बच्चों एक चीज है कि अभी जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे एक नया टाइप का क्वेश्चन आना शुरू हुआ जिसको लगभग 90% लोग जो है गलत कर रहे हैं। अभी गलती क्यों हो रही है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज देखोगे। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि यदि 6 सेंटीमीटर व्यास की एक वस्तु, ये व्यास वाले कॉन्सेप्ट जो है ना पिछले 2-3 शिफ्टों में आए हैं और मुझे विश्वास है कि ये आने वाली शिफ्टों में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पहले से कंफर्म कर दूं। सवाल ये कि 6 सेंटीमीटर व्यास की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी रही है, यानी इन्होंने यू का जो मान दिया है वो 30 सेंटीमीटर दे दिया कि आपकी वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी रही है। चूंकि अवतल दर्पण है या दर्पण कोई भी हो हमेशा यू का मान तो माइनस में लेना है आपको। आगे देखिए, अवतल दर्पण है, यदि फोकस दूरी वस्तु की दूरी की 2 गुनी है ना, तो बताइए प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। मतलब आपको एक तो आकार भी बताना है और उसके साथ साथ सेंटीमीटर में डिस्टेंस भी बतानी है। तो यानी सवाल में बच्चे लोग क्या कर रहे हैं गलती, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ही इन्होंने देखा कि व्यास जो दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ध्यान से सुनना, तो वो लोग तुरंत रेडियस बता दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर और तुरंत कह दे रहे हैं कि फोकस दूरी हो जाएगी इष्टि आदि यानी 3/2 सेंटीमीटर और अपने सवाल को सॉल्व करके आंसर निकाल दे रहे हैं। कह देते हैं फोकस दूरी पता है, यू पता है और वी का मान यानी प्रतिबिंब की दूरी बता दे रहे हैं, है ना। जबकि इनका ये सोचना टोटली गलत है। गलत इसलिए बच्चा क्योंकि यहां पर ये जो 6 सेंटीमीटर दिया गया था ये वस्तु का व्यास था। मतलब मान लीजिए वस्तु को गोल सिक्का है तो ये वस्तु का व्यास है, और जबकि ये जो फॉर्मूला आप लोग लगाते हो F बराबर R/2 रेडियस का आधा, ये फॉर्मूला तुम्हारा होता है इस दर्पण के लिए। ये फॉर्मूला इसलिए होता है दर्पण के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों चीजों को आपस में मिक्स कर दे रहे हैं, जो कि टोटली गलत है यार, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। आपको एजा ये जो 6 सेंटीमीटर दिया गया ना, इस 6 सेंटीमीटर को एक प्रकार से बस वस्तु की ऊंचाई की तरह ट्रीट करना है, वस्तु की ऊंचाई की तरह ट्रीट करना है और बाकी आगे वाली कैलकुलेशन को सोल्व करना है। तो कृपया करके ये गलती मत करिए। आप ऐसा नहीं कि व्यास को आधा करके रेडियस बनाओ फिर आधा करके फोकस दूरी बना दो, नहीं, ऐसा अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो कृपया करके ये गलती मत कीजिए, ठीक है। चलो अब मैं सवाल का सोल्यूशन करा देता हूँ। अब मैं जल्दी से सवाल का सोल्यूशन करा देता हूँ कि सवाल का सोल्यूशन कैसे होना चाहिए। ओके चलो, तो मैं आपके सामने आप सवाल का सोल्यूशन करा देता हूँ, ध्यान से सुनना भाई, सवाल कैसे सॉल्व हो रहा। तो सवाल में ये बोला जा रहा है कि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यू बराबर आप -30 सेंटीमीटर मानेंगे। इन्होंने बोला है फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी वस्तु की दूरी की दुगनी है, यानी फोकस दूरी को 60 सेंटीमीटर मानेंगे। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए -60 सेंटीमीटर मानेंगे। ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। अब जल्दी से आप एक काम करिए, दर्पण फॉर्मूला लगाइए। तो दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। फोकस दूरी को कितना करना है, -10/60 करना है। v बराबर कितना है, तो v बराबर आपको निकालना है और u बराबर -10/30। बताइए, तो जैसे ये इधर आएगा तो मेरे भाई 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 8/30 माइनस 8/60। सॉल्व करके देख लीजिए तो यहां से v बराबर हो जाएगा +60, v बराबर हो जाएगा +60। बताइए, तो आप लोगों को पहले +60 v बराबर समझ में आ गया। अच्छा, जब v बराबर समझ में आ गया तो तुरंत तुम्हें आवर्धन लगाना है। तुरंत तुम्हें कौन वाला फॉर्मूला लगाना है, आवर्धन का। तो मेरे दोस्त आवर्धन दर्पण के लिए होता है -v/u, ये पढ़ चुके हो ना। तो -v/u, v का मान 60, लेकिन v का मान +60 है, फॉर्मूले में पहले से माइनस लगा हुआ था, माइनस तो रहेगा। u का मान -30, तो बताइए आवर्धन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +2, आवर्धन +2 आया। बताइए, अगर आवर्धन +2 आया इसका मतलब जो वस्तु पहले तुम्हारी 6 सेंटीमीटर की थी उसमें +2 का आवर्धन मिलेगा। +2 का मतलब यह हुआ कि वस्तु अगर 6 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एक तो +2 आवर्धन की वजह से 12 सेंटीमीटर, और चूंकि आवर्धन प्लस में है इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो तुम्हारा सीधा बनेगा। तो आवर्धन अगर +2 है तो 6 सेंटीमीटर की वस्तु आपको 12 सेंटीमीटर दिखाई देगी, क्लियर है, और प्लस में आवर्धन आया है जिसकी वजह से सीधा दिखाई देगी। तो इसलिए इस सवाल का सही उत्तर जाएगा 12 सेंटीमीटर और सीधे के साथ, उल्टे के साथ नहीं, 12 सेंटीमीटर सीधे के साथ, ऑप्शन नंबर डी। समझे। एक तो ये वाला प्रश्न 99% लोग गलत कर रहे हैं क्योंकि 2-3 से 4 शिफ्टों में क्वेश्चन आ चुका है, आपने देखा भी होगा। एक और प्रश्न अभी आना शुरू हो चुका है, ये वाला प्रश्न
जो लोगों को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, इसलिए मुझे डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। सवाल देखिए क्या है, एक वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब से, मतलब कोई मेरे पास वस्तु है और उसका वास्तविक प्रतिबिंब है। अवतल दर्पण, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये रहा मेरा वो अवतल दर्पण, ध्यान से सुनना। तो अवतल दर्पण पे ये रहा पोल, आगे रहा फोकस और आगे रहा सेंटर, ये तो होता है। तो बोला ये जा रहा है कि एक वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब से देखो, वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के सामने। तो वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब से अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है क्रमशः। बात की गहराई को समझे ना। बोला यह है कि वस्तु से फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, हाँ, और वास्तविक प्रतिबिंब से फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर। तो आपको पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रतिबिंब और वस्तु कहां पर रखी होगी। ठीक है, अब सुनो, अगर ये दोनों बराबर होते, बराबर का मतलब ये वस्तु से फोकस दूरी 25 और प्रतिबिंब से भी 25 होता, तो कंफर्म वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सेंटर पे ही लगे होते हैं, ओ और आई, ताकि दूरी आपस में कैसे हो जाती, बराबर। बट बराबर तो नहीं है, वस्तु से दूरी ज्यादा है और प्रतिबिंब से देखिए कम है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वस्तु से दूरी ज्यादा है तो वस्तु को इधर की ओर खिसका दो, देखो वस्तु को यहां रखो ताकि वस्तु से फोकस दूरी ज्यादा हो जाए, और प्रतिबिंब को इधर की ओर खिसका दो ताकि प्रतिबिंब से दूरी कम हो जाए, है ना। तो पहले आपको ये समझना है, क्योंकि दोनों से वस्तु और प्रतिबिंब से दूरी अलग अलग है, इसका मतलब वस्तु से दूरी ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर है वस्तु से फोकस दूरी की, तो ये वस्तु आगे की ओर होगी और प्रतिबिंब आगे निकल जाएगा, यानी पीछे साइड निकल जाएगा, है ना। तो मैं इसका डायग्राम अगर प्रॉपरली बनाऊं तो प्रॉपरली मैं डायग्राम ये कह सकता हूं कि सर आपको यहां पर वस्तु बनानी पड़ेगी ओ, और इससे जो फोकस दूरी है, इससे जो फोकस की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है ना। और प्रतिबिंब तुम्हें बनाना पड़ेगा यहां पर ये आई। और मेरे भाई प्रतिबिंब वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब से फोकस की दूरी 16 सेंटीमीटर, ये सवाल में बोला गया है। ठीक है, अगर आपने उल्टा किया होता, वस्तु को यहां रखा होता तो इतनी दूरी को तो 25 रहते और प्रतिबिंब को यहां रखा होता तो उस दूरी को 16 रहते। बड़ा अजीब सा लगता है ना। तो आप लोग अभी u और v ने डिसाइड हुआ, अभी क्या करना पड़ेगा, फोकस दूरी को आपको एक टर्म मानना पड़ेगा। मान लीजिए फोकस दूरी स्मॉल f है, तो मैं आपसे पूछूं कि अगर फोकस दूरी स्मॉल f है तो बताइए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु की दूरी। तो कहना वस्तु की दूरी मतलब पोल से लेके वस्तु की दूरी, देखो तो f प्लस 25, वस्तु की दूरी f प्लस 25, देख लो। प्रतिबिंब की दूरी यानी v बराबर f प्लस 16, f प्लस 16, बताइए। अब फोकस दूरी तो देख लो f है, इतनी बात समझ आ रही है ना। तो आपको क्या पता चला, सर आपको u पता चल लिया, आपको v पता चल लिया, आपको f पता चल लिया, और लास्ट में देखिए इन्होंने फोकस दूरी पूछी है, तो लगा दो ना, दर्पण फॉर्मूला लगा दीजिए। तो दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/u का मतलब 1/f प्लस 25 प्लस 1/v, और 1/v का मतलब क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा और छोटा लिख देता हूं ताकि पूरी बात समझ में आ सके, है ना। मैं इधर लिख देता हूं नीचे, है ना। तो 1/f बराबर 1/u यानी u प्लस 25। भाई वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है f प्लस 25, u प्लस नहीं, f प्लस 25, f प्लस 25 प्लस 1/v, v है f प्लस 16। बस आपको ये पूरा आंकड़ा सॉल्व करके आपको f बताना है, f कितना होना चाहिए, है ना। तो इसको भी सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, आप सब लोग गणित में जरूर पढ़े होंगे, मुझे तो पढ़ाया ही गया है। देखो जब भी 1/x बराबर 1/x प्लस a और प्लस 1/x प्लस b होता है, और अगर आपसे पूछे जाए कि बताइए x का मान कितना है, तो इसका डायरेक्ट सोल्यूशन होता है कि x का मान √a इंटू b होता है। ये इसका डायरेक्ट सोल्यूशन है, याद रखिए, काफी स्पीड बढ़ा देगा आपकी, है ना। तो अगर मैं यहां से f पूछूं कितना होगा, तो कह रहा f बराबर हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए वही फॉर्मूला है, तो 25 × 16, और 25 × 16 का मैं अगर अंडर लूं तो 5 × 5 × 25, 4 × 16, इसका मतलब 20 सेंटीमीटर। तो यहां से फोकस दूरी का जो सही आंसर हो गया वो 20 सेंटीमीटर। आप लोग चाहो तो इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना।
मेन बस है आंसर आना चाहिए। मुझे ये पता था इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, है कि नहीं। तो ये 2 सवाल ऐसे हैं मेरे भाई जो आ रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को गलती कर रहे हैं, इसलिए दोनों सवालों का कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। समझने का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर इससे जैसा कोई और सवाल आता है तो आप पहले से समझते रखिए कि ये सवाल कैसे लगाए जाते हैं, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन हो सके उस सवाल में। फिलहाल दोनों सवालों का सोल्यूशन कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ साथ ये भी बताइए कि आपको ये क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है ये समझ में आए कि नहीं है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, कल शाम 7 बजे की जो क्लास है उस क्लास में मैं मेंडल के नियम पढ़ाने वाला हूँ। तो कल शाम 7 बजे में आइए, मेंडल के नियम, मेंडल की थ्योरी और मेंडल के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।